हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर 30/4/2025 आज प्राइस सेट था इस मंथ का। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से देखिए। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग ताम्र पाषाण काल को युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक का हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ये मथुरा था सबसे प्रसिद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह, उनके पति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 5 पे आइए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 का अधिनियम में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। रॉटरडम जो कि राइन नदी हो जाएगा, रॉटरडम शहर जो है कि राइन नदी के तट पर बसा है। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर बैठा है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है कि पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे, मैथोन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। मैथोन बेल पहाड़ी ये सब जो बराकर नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये महान्यवादी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिक प्रदान करता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेकर थे पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को। क्वेश्चन 16 देखिए, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आवेश और ऊर्जा के आधारित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सोनार संक्षिप्त रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का फुल फॉर्म। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित किरण से संयुक्त है? तो ये अल्फा किरण हो जाएगा और बीटा जो होता है ऋणावेशित होता है। क्वेश्चन 19 पे आएंगे,
यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होती है, तो संकुचन होती है। स्प्रिंग में क्या होता है? संकुचन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो परमाणु को उत्तेजित करके पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग करता है? तो ये सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, तो ये कौन सा एंजाइम हो जाएगा? जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन 25 देखिए। प्रतिदीप्ति नलिका एवं नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है, तो ये होता है प्लाज्मा में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रक क्षर नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने का नमक NaCl को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? ये पूछा जा रहा है, नहीं है। तो ये साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। क्वेश्चन 29 देखेंगे। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पाएंगे। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया हो जाएगा सहज प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 32 पाएंगे। मधुमक्खी के कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये जो है कि 32 नंबर हो जाएगा नर्तक से पहचानते हैं एक दूसरे को, और गंध से जो है कि चींटी पहचानता है एक दूसरे को। तो ये 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंध चींटी जो है कि गंध छोड़ता है, उसके द्वारा जो है कि सभी चींटी पहुंच जाता है एक जगह, और नर्तक से जो है कि मधुमक्खी पहुंचता है सभी एक जगह, तो इसलिए ये क्वेश्चन नर्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 34 देखिए। करवाहट के लिए मानव जीव कौन सा भाग संवेदनशील क्षेत्र होता है? तो पीछे का भाग संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। स्वराज घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, यह ऑस्कर लुइस ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 37 पाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो 1995 में परम गरीबी 95। क्वेश्चन नंबर 38 पाएंगे। नबार्ड अस्तित्व में कब आया? तो नबार्ड जो है 1982 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार को रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये मैत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस अकादमी द्वारा किया गया था? तो ये संगीत अकादमी के द्वारा किया गया था। संगीत की स्थापना 1953 में, ललित 54 में। संगीत 53 1953 हो जाएगा और ललित कला 1954 हो जाएगा। याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है, संगीत कला अकादमी का स्थापना और ललित कला अकादमी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, निम्नलिखित में से शैला नृत्य और सुआ, शैला और सुआ जो है कि किस जनजाति द्वारा बनाया गया है? तो ये शैला और सुआ बैगा जनजाति द्वारा बनाया गया जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे, इसरो की स्थापना बेंगलुरु में हुआ है और IUCA की स्थापना पुणे में हुआ है। IUSC का स्थापना नई दिल्ली में हुआ है और VSSC का स्थापना तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तो ये एक जगह कलर किया हुआ है, वो ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस विकसित एक डैश है? तो ये मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1971 में लॉन्च किया गया पहला स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो सैल्यूट फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, गूगल सर्च इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा किया गया था गूगल सर्च इंजन का विकास। क्वेश्चन नंबर 47 पाएंगे, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI का माउस का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ था? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, K220 किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये जो है कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन 49 पाएंगे, किसने ड्रैम 1103 चिप का आविष्कार किया था? तो ये इंटेल कंपनी ने किया था। क्वेश्चन 50 पाएंगे, निम्न में से पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन है? तो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवैक है। क्वेश्चन 51 पाएंगे, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को कहा जाता है? तो भूमि उसर कहा जाता है। क्वेश्चन 52 पाएंगे, किसने गांधी इरविन समझौता को भारत में इतिहास में एक युग परिवर्तन कहा है? ये के.एम. मुंशी ने कहा था। गांधी इरविन समझौता को भारत इतिहास में एक युग परिवर्तन है, के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा का अनुयायी था, कुषाण महायान। तो ये इसको याद रखेंगे, कुषाण महायान। क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस समय के शासक में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त हो जाएगा हुनों का। क्वेश्चन 55 देखेंगे, वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना है? तो ये सर जॉन वार्लो का, ये वार्लो याद रखेंगे, सिपाही विद्रोह घटना वेल्लोर में, वार्लो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, सिंगार घाटी निम्न में से किस हिमालय में है? तो सिंगार घाटी ट्रांस हिमालय में है। क्वेश्चन 57 देखेंगे, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर जो कि झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन 58 देखेंगे, किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह है? तो लूनी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 पे आएंगे, भारत में धारीवाल और लुधियाना
नगर किस लिए सुव्यवस्थित है? ये ऊनी वस्त्र के लिए सुव्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 पाएंगे, पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह ग्राउंड का है यह विभाजन। क्वेश्चन नंबर 61 पाएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद को सरकार ने सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 72 को सूचना का अधिकार पाने कहा गया है, 72 को। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, भारत के राष्ट्रपति में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से बीबी गिरी संबंधित है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलोजियम व्यवस्था अपनाया? कलोजियम व्यवस्था 1993 में अपनाया। कलोजियम व्यवस्था 1993 में अपनाया गया, कलोजियम व्यवस्था। क्वेश्चन 64 देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? साधारण विधेयक से संबंधित है दोनों बैठक। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत के संविधान में भाईचारों की भावना किस देश से लिया गया? तो भाईचारा फ्रांस से लिया गया। भाई में देखिए दो है, भाई, और फ्रांस में भी 2 लेटर है। फ्रांस जो आका आंसर सब, फ्रांस में भी 2 लेटर है, भाई में भी 2 लेटर, इसलिए भाईचारा फ्रांस से लिया गया। याद रखने के लिए इस तरह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव यानी फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी होगी। सीधा याद रखिए, एफ और पी के रखिएगा तो प्रतिबिंब स्टैटिक्स हो जाएगा, यानी सीधा रहेगा प्रतिबिंब, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भार शक्ति और आलम्ब के बीच होता है, ये होता है द्वितीयक होता है। भार शक्ति और आलम्ब द्वितीयक होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, जब 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है तो इसका लगने वाला कुल बल, तो इसका कुल 0.8 हो जाएगा। बल पूछा था तो F बराबर ma पे बैठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देता है, यह किसके कारण दिखाई देता है? तो यह परिक्षेपण के कारण दिखाई देता है। तैलीय रंग बरसात में परिक्षेपण के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत यह गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 71 देखेंगे, निम्न में से प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता होगी 8 मिलियन होगी नॉर्मलता। ऑप्शन बी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अमोनिया का ऑक्सीजन में जलने पर कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन गैस बनती है अमोनिया का में जलने पर, नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, वाष्प की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये पूछ रहा आयतन पर निर्भर नहीं करता है वाष्प की क्रिया, आयतन पर। क्वेश्चन 75 देखेंगे, किस वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है? तो 7A के तत्व को हेलोजन कहा जाता है, वर्ग के तत्व को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 76 देखिए, PbCl2 प्लस Cu ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 77 देखेंगे, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में
ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूकोसाइट बनाई जाती है। तो ल्यूकोसाइट एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला ल्यूकोसाइट एसिटिलीन गैस से बना जाता है। क्वेश्चन 79 देखेंगे, क्वेश्चन 79 देखेंगे, निम्नलिखित में से पॉलीसोम है। तो पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस mRNA पॉलीसोम है। गायब हो गया, चल गायब हो गया फिर फादर। क्वेश्चन नंबर 80 पाएंगे, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहा जाता है, नेक्रोसिस। क्वेश्चन 81 पे आएंगे, निम्न में से जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। क्वेश्चन 82 पाएंगे, TDMA का पूर्ण रूप क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे, ब्रिक्स के परमाणु रिएक्टर जर्लिना का क्षमता जो होता है 0 होता है मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 84 पाएंगे, विश्व दलहन दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पाएंगे, हाल में विमोचित पुस्तक विटनेस का संबंध किससे है? तो विटनेस का संबंध साक्षी मलिक से है, विटनेस से। क्वेश्चन नंबर 86 पाएंगे, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर। तो ये चौथा शहर श्रीनगर हो जाएगा, शिल्प का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व में विश्व शिल्प शहर यानी श्रीनगर, चौथा स्थान पे श्रीनगर हो जाएगा। क्वेश्चन 87 देखेंगे, दीपाली देशपांडे किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग खेल से संबंधित है, दीपाली देशपांडे। क्वेश्चन 88 पाएंगे, पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में आधारशिला रखी है, नेत्रालय प्रीमियम सेंटर नागपुर। 9 से नेत्रालय, 9 से नागपुर, याद रखेंगे। क्वेश्चन 89 देखेंगे, हाल ही में म्यांमार के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया म्यांमार के लिए। क्वेश्चन 90 पाएंगे, प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय ने किया है, प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 पाएंगे, बिहार के उद्योग का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ है? तो ये पटना में है, बिहार उद्योग का कमिश्नरी दफ्तर। क्वेश्चन नंबर 92 पाएंगे, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक है बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी के संपादक है। क्वेश्चन 93 पाएंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान पहला है जनसंख्या घनत्व में। क्वेश्चन 95 पाएंगे, निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। तो रेल संघ सूची है, उसके बाद जनगणना, ये समवर्ती सूची नहीं, जनगणना संघ सूची का विषय है। भू राजस्व राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन गलत था, बी नंबर, जो कि इसका सही हो जाएगा संघ सूची का जनगणना। क्वेश्चन नंबर 95 पाएंगे, मैनरहिम रेखा को रूस और फिनलैंड को मैनरहिम रेखा कहा जाता है। जर्मनी फ्रांस को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। रूस पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है, रूस पोलैंड को। और भारत चीन को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? ये औरंगजेब के शासन में काल में किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब हो जाएगा। क्वेश्चन 98 पाएंगे, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचना भागों की लंबाई कौन सही
ह्रासवान क्रम है, घटते क्रम पूछा जा रहा है, तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। मध्य में मध्यांत्र मध्य में रहेगा, इसलिए याद रखेंगे शेषांत्र। सेमांग याद रखेंगे, इससे भी ट्रिक है इसका, सेमांग। सेमांग्र याद रखेंगे, सेमांग्र, तो इससे हो जाएगा ट्रिक 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है? 93वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, वर्तमान में भारतीय बैंक कितने दिनों तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं होने पर ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की श्रेणी में रखता है? तो 90 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 101 पे आएंगे, पीत पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पीत पिंड जो है अंडाशय में पाया जाता है, पीत पिंड अंडाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध है, तो ये वायलिन से संबंधित है, गोविंद स्वामी पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, निम्नलिखित में से जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल को कहते हैं? त्रिशूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पे आएंगे, मेघालय की गारो खासी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए फसल पूछा जा रहा था? ये संतरा हो जाएगा फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 पे आएंगे, पूछा निम्नलिखित में से 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो ये विक्रम साराभाई हैं, पुस्तकालय आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोस फाउंडेशन, ये तीनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए प्राइस सेट आज इतना ही था, अब कल से फिर नए मंथ में नए सेट स्टार्ट होगा, फिर लास्ट में होगा, तो इसलिए आप लोग कल से अच्छे से पढ़िए सेट। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और जो फ्रेंड नहीं आ पाते हैं उसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।